जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है 2026 के बारे में। 2026 एक लिंक ईयर है और 2026 का ये लिंक ईयर 2027 को ग्रहिक दशा से 2025 को ग्रहिक दशा से जोड़ रहा है। मतलब ये मानूंगा मैं कि साल तो बदल गया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन हम लोग उसी समय, उसी टाइम फ्रेम, उसी टाइमलाइन के अंदर चल रहे हैं जो अभी बदली नहीं है और ना ही इतनी जल्दी से बदलने वाली है। इसका रीजन है जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा इस वीडियो को। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। ये दिखा रहा है कि शनि कहीं ना कहीं पर जब 2025 के अंदर मीन राशि के अंदर आई और मीन राशि के अंदर आने के बाद में उन्होंने 29 मार्च 2025 से स्थितियों को पूरी तरीके से बदलना शुरू किया और वही बदलाव था जो हमारे सामने 2026 की स्टार्टिंग के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि हम लोगों को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हम नए साल के अंदर आ गए हैं। आप ध्यानपूर्वक सोच करके देखिएगा, क्या किसी को यह अनुभव हो रहा है कि हमने 2025 से 2026 के अंदर एंटर कर गए हैं? नहीं तो नई साल का उत्साह, नई साल की ऊर्जा हम लोगों को एक अलग ही पैमाने पर पहुंचाती थी और इस समय के अंदर हम लोग इस अनुभव को क्षीण देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये अनुभव कम होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पे ग्रहों ने अभी तक बदलाव नहीं लिया है और यही वो कारण है जहां पे स्थितियां हमारे सामने बहुत बड़े विकराल समूह को कहते हैं ना कि समुद्र में तूफान आने से पहले एक शांत माहौल उत्पन्न होता है और उस शांत माहौल के अंदर जब लहरें उत्पन्न होने लगती हैं तब चीजें बदलने लगती हैं। तो जो ये घटनाक्रम बन रहा है 2026 के अंदर, ये वही लहरें हैं जो धीरे धीरे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं और परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल रही हैं। अभी गुरु जो अतिचारी गति से मार्गी और वक्री होकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये पूरा साल गुरु का कर्क और मिथुन राशि के प्रवेश के अंदर ही गुजरता हुआ नजर आने वाला है। ये उस कालखंड को दिखाएगा जिसमें 26 में भी सेम टाइम फ्रेम आप और हम लोग अनुभव करते हुए नजर आएंगे 2025 के जैसा। ये वो समय होगा जहां पे राहु कुंभ राशि के अंदर होंगे, केतु सिंह राशि के अंदर होंगे, तो इतना बड़ा कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन अंत भाग के अंदर जब राहु और केतु का नक्षत्र, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तब स्थितियां 2027 के लिए एक नई दिशा को लेकर के आती हुई दिखाई देंगी। तो ये समय है जो हम लोगों को ढाल रहा है अपने साथ में। एक बारी जल्दी से वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पा रहा, वो अनुभव कर पाए इस जानकारी का। तो ये समय है मोस्ट पावरफुल जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि अब घटनाओं का असली रंग 2026 देगा। ये दिखा रहा है कि दबाव की नई और बैलेंस की नई प्रक्रिया को शुरू करता हुआ नजर आएगा। बैलेंस इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे लोग 2026 को बुरा ही बुरा कह रहे हैं और मैंने आप लोगों को भी बोला है कि 2026 एक बैलेंस का टाइम है जिसमें हमने जो 2025 में गलतियां करी हैं, हमारे पास है समय कि 2026 के अंदर हम उसको सुधार लें। क्योंकि देखिए, जिस साल के राजा ही गुरु हो, तो गुरु जब होल्ड कर करके चलते हैं तो किस प्रकार से स्थितियों को पूरी तरीके से खराब कर सकते हो। पूरी तरीके से स्थितियों को खराब होने नहीं देंगे, क्योंकि एक उचित मूल्य और उचित पद पर बैठा हुआ कोई ग्रह वो पूरी तरीके से स्थितियों को अपने अनुसार चलाने का कार्य करता है। तो यहीं पर जो बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल शेयर्स के ऊपर, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। और यहीं पर इकोनॉमिकल चेंज हम लोगों को एक नया स्ट्रक्चर देता हुआ नजर आएगा, जिसकी शुरुआत पश्चिम से ऑलरेडी हो चुकी है। तो पश्चिम दुनिया को एक बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है। पश्चिम दिखाने वाला है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो पावर में बैठा हुआ है, वो ही करता धरता है। पश्चिम ये दिखाने वाला है कि आगे बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसे हर्डल्स हमारे सामने निकाल करके ला सकता है जिसमें पूरे विश्व को खींच ले और खुद साइड होता हुआ नजर आए। इसके लिए एक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, क्योंकि मिडल ईस्ट और यूरोप, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, अब मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी आग
पूरे विश्व को जलाने का प्रयास कर सकती है। तो ये ग्लोबल बदलाव जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शनि और गुरु कई चीजों पर होल्ड कर करके चल रही है। इसी वजह से पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर होने वाले बदलाव खास तौर के ऊपर हम लोगों को दिखा रहे हैं। और अब आगे आने वाले इलेक्शन हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं पर, जिस भी जगह पर होंगे इलेक्शन, मुसीबतों के दौर को लेकर के आते हुए नजर आएंगे। ये एक समय होगा जहां पे करेंसी में चेंज डॉलर के रिलेटिवली आता हुआ नजर आता दिखाई देगा, जहां पे नींव रख दी जाएगी उस करेंसी बदलाव की। ये एक समय होगा जहां पर डिजिटली करेंसी भी आगे बढ़ेगी, लेकिन लोगों के अंदर पुरानी करेंसी को लेकर भी भावनाएं जागृत होती हुई नजर आएंगी कि हम लोग नोटों में डील करा करते थे, वो सही था, हम लोग ये छट से पेमेंट कर दे रहे हैं, इसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये वो बदलाव होगा जो एक नई रूपरेखा को, नींव कहते हैं ना कि बीज रोपण का काम करने वाला है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। साल में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे दवाइयां नई दिशा लेकर के आएंगी, नई बीमारियों को एंड करती हुई नजर आती दिखाई देंगी। जहां पर वेपन्स, देखिए टेक्नोलॉजी में वेपन्स मिलते हुए नजर आएंगे और वेपन प्रैक्टिकली एक नए देश को सशस्त्र करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो यहां पर बदलाव होता है देशों के अंदर, यहां पे बदलाव होता है उनकी प्रक्रिया के अंदर, बदलाव होता है आर्मी के अंदर। तो ये समय है जहां पे कालखंड विभाजन की ओर से एक नई रूपरेखा को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करूंगा अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट जो दिखा रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बड़ी दिक्कतें अब होने वाली है। केवल भारत को ही नहीं, ये बात है पूरे विश्व की। हर एक देश के संबंध में होने वाले विकार हम लोगों को दिखाई देते हुए नजर आने वाले हैं। और यही वो होगा जो नींव करेगा बंटवारे की। देश अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे, अस्तित्व सामने निकल करके आता हुआ नजर आएगा। जो सोच रहा था कि ये मेरा दोस्त है, वो दोस्त नहीं, कई दुश्मन निकलता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार का बदलाव अब होता हुआ दिखाई देने वाला है। न्यूट्रल रहने वाली भारत की पॉलिसी भारत के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि विश्व में जो दरार डल रही है, विश्व में जो विभाजन हो रहा है, विश्व के अंदर जो स्थितियां दिख रही है, भारत को कहीं ना कहीं पर एक पलड़े के अंदर जाना पड़ेगा। अगर वो एक पलड़े में नहीं गया तो यहीं से ही भारत के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब वो नहीं रह रहा है कि भारत शांति प्रिय देश है, भारत शुरू से ही शांत रहा है। अब वो प्रक्रिया के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो एग्रेशन को दिखाता है, ईगो को दिखाता है, ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं पर स्थितियां मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं उन स्थितियों को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम हूं। तो चीजें अपने अकॉर्डिंग ढालने में मंगल सक्षम रहेगा, क्योंकि मंगल 2026 के मंत्री भी हैं और वहीं पर वो स्थितियों को गुरु के होल्ड में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरु पूरे विश्व के अंदर बदलाव के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। यहीं पर एक ऐसा न्यू वॉर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा जो मीडिया के अंदर में, न्यूज़ के अंदर में आप लोगों को एक संघर्ष की लड़ाई दिखाएगा, एक पावर को दबाने की लड़ाई दिखाएगा और उनके आधिपत्य को खत्म करने के लिए हथौड़ा उठाने की लड़ाई दिखाता हुआ नजर आने वाला है। यहीं पर रशिया, अमेरिका, चाइना, ये तीनों देश दुनिया को एक नए हालातों के अंदर घिराव डालते हुए नजर आएंगे, जहां पे मिडल ईस्ट, साउथ पैसिफिक एशिया और यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है किसी ना किसी बुरे फैसले के कारण बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर फंस जाए। जिसमें अमेरिका ऑलरेडी चल रहा है, तो बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर फंस जाए। ये आगे बनता हुआ समय कालखंड दिखाई दे रहा है। यहीं पर इसके बाद में आंदोलन बड़े तौर के ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट का कारण बनेंगे। जगह जगह के ऊपर ग्रुपिंग होती हुई नजर आएगी, जगह जगह के ऊपर आप लोगों को पब्लिक रिलेशनशिप कोलैप्स होता हुआ नजर आता दिखाई देगा गवर्नमेंट के साथ में। ये योग क्रिएट हो रहे हैं जो समय की चाल को अपने साथ में बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर लोगों का नजरिया पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, तो ये साल केवल विवाद और हिडन वॉर को लेकर के आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बड़े पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नवीनीकरण का साल है। पुरानी व्यवस्थाएं खत्म होंगी तभी नवीनीकरण आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये साल होगा जो हमें कहीं ना कहीं पर परेशान भी करेगा, लेकिन नई अवस्थाओं को भी हमारे सामने निकाल करके लाता हुआ नजर आएगा।
अगला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो भारत और चाइना इस समय के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां पे भारत की इन्वॉल्वमेंट यूरोपियन या मिडल ईस्ट को एक नई दिशा प्रदान कर दे और चाइना की इन्वॉल्वमेंट साउथ पैसिफिक एशियन को, ये जो अपना साउथ एशियन सी है, उसको पूरी तरीके से एक नई रूपरेखा प्रदान कर दे। तो समुद्र के अंदर होने वाले बदलाव और मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होने वाले बदलाव इन दो देशों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्णता देते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं आर्मी देशों के अंदर अब बड़ा योगदान देने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाने वाली है। कई जगह के ऊपर आर्मी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहेगी। बॉर्डरलाइन सिक्योरिटी के लिए कई नई चीज़ें निकल करके सामने आती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो ये वो व्यवस्था होगी जो हम लोगों को एक नया दौर प्रदान करेगी। अगर यहीं पर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2026 की कुंडली की, तो ये कुंडली जो कन्या लगन की कुंडली हम लोगों के लिए बन रही है, दिखा रही है कि पब्लिक कहीं ना कहीं पर इंपैक्ट हो, कहीं ना कहीं पर चीज़ों देशों के हिसाब से खराब होती हुई नजर आए। विस्फोट, फायरी घटनाएं, वोल्केनिक ब्लास्ट और नेचुरल इंपैक्ट, नेचुरल क्लेमिटीज का इंपैक्ट इस समय के अंदर होता हुआ नजर आए। ये एक नई डायरेक्शंस को हमारे सामने लाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कालखंड है जहाँ योग बन रहे हैं रक्त के, जहाँ योग बन रहे हैं जल तांडव के, जो बहुत बड़े रक्तपात के साथ साथ जल तांडव को भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और तथ्य भी हमारे सामने निकल करके आता है, जिसमें यह बात भी कही गई है कि जो हमारी विक्रमी संवत की कुंडली है उसका असर इस कुंडली से ज्यादा प्रभावी होगा। तो कहीं ना कहीं गुरु इन स्थितियों को बैलेंस भी कर करके चलेंगे। तो ये जल और रक्त के विभाजन के साथ साथ ये एक बदलाव का भी समय है। तो आम आदमी के ऊपर, अगला पॉइंट अगर मैं लेता हूं कि आम आदमी के ऊपर मारे जाने की, हानि की या बीमारियों का सिलसिला एक बहुत बड़े घेराव को, एक अंदरूनी लड़ाई को निकाल करके लाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थितियां पूरी तरीके से बदलने वाली है। वो कौन सी कंट्रीज है, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, जिनमें नेचुरल क्लैमिटीज को लेकर के सबसे बड़े चेंज होंगे, जिनमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन और नॉर्थर्न यूरोपियन पार्ट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। इसके अंदर साउथ पैसिफिक एशिया पूरा का पूरा आता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट अफ्रीका की, तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राज़ील वगैरह, ये सारे एरिया बहुत बड़े तौर के ऊपर नेचुरल क्लैमिटीज़ से प्रभावित होने वाले हैं। यहीं की अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्वोत्तर दिशा, पूर्वोत्तर मिडल ईस्ट डायरेक्शन, मिडल ईस्ट के अंदर एक क्लाइमेटिकल बदलाव एक बारी फिर से चिंताओं का कारण बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये वो समय होगा जहाँ पे चीज़ें अव्यवस्थाओं को लेकर के आती हुई दिखाई देंगी। तो भारत के लिए कौन से राज्यों में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये थी वो 2026 की 26 प्रेडिक्शंस जो मैं आप लोगों के सामने निकाल करके लाया हूं। और सारी की सारी प्रेडिक्शंस केवल प्रेडिक्शन के रूप में नहीं, पॉइंट्स के रूप में आप लोगों को बताई गई है, ताकि इस बात को समझने में भी आप लोगों को देरी ना हो और आप लोग आसानी से इस बात को समझ पाएं। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो गई है और बदलाव अब हम लोगों को कहीं ना कहीं पर एक नई दिशा प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको उस चैनल के ऊपर हर एक दिन की नए वैदिक उपचार, नई दिशा, नए आप लोगों को बचने के रास्ते प्रदान होते हैं, ताकि जो इस समय के अंदर बदलाव हमारे सामने आ रहा है, इस बदलाव से स्वयं को बचाने के लिए क्या प्रयास हमें करने चाहिए। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर यही बात रहती है, तो वो प्रयास हम वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।